हम कीबोर्ड का उपयोग अच्छी तरह से कर सके, इसलिए यह एक्सरसाइज है। सबसे पहले आपको लेटर नाम की यह डॉक्यूमेंट फाइल आपके सर्वर के फोल्डर में कॉपी करनी है। उसे कॉपी करना है सर्वर Jan22 अभिजीत जोशी कीबोर्ड प्रैक्टिस इस फोल्डर में से। अब उस फाइल को ओपन करना है डबल क्लिक करके। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें यहां माउस का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, केवल कीबोर्ड से यह एक्सरसाइज करनी है। डबल क्लिक करने के बाद यह डॉक्यूमेंट खुल जाएगी। सबसे पहले हमें टैली एकेडमी जो आखिरी के लाइन में लिखा है इस डॉक्यूमेंट के, उसे अगले लाइन में लाना है। तो सबसे पहले हमें इस डॉक्यूमेंट के एंड पे आना होगा। इस डॉक्यूमेंट में अनेक पेजेस है, तो अगले पेज पे जाने के लिए हम पेज डाउन इस की का उपयोग कर सकते हैं। पेज डाउन की तरह एक पेज अप की भी होती है, जिससे हम एक पेज ऊपर जा सकते हैं। पर हमें एक पेज नीचे आना है, इसलिए हम पेज डाउन की का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से हम पेज डाउन दबाते हुए डॉक्यूमेंट के अंत तक आ सकते हैं। हमारी डॉक्यूमेंट काफी बड़ी है, तो कुल मिला के इस डॉक्यूमेंट में 13 पेजेस है। तो हम पेज डाउन दबाने की जगह डॉक्यूमेंट के एंड पर आने के लिए सीधा दबा सकते हैं कंट्रोल एंड, यानी CTRL लेफ्ट साइड में एक की है, उसे पकड़ के रखना है और एंड की को दबाना है, यानी कि कंट्रोल एंड। इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की। जब आप दो कीज का उपयोग करते हो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन की। तो हम यहां देंगे कंट्रोल एंड। ऐसा करने से हम पेज नंबर 13 पे पहुंच गए हैं और हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के आखिरी लाइन के एंड में आ गया है। इस कर्सर को मूव करने के लिए हम एरो कीज का उपयोग कर सकते हैं। एरो कीज यानी अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। हम अब लेफ्ट एरो की दबाते रहेंगे। यह लेफ्ट एरो की कर्सर को एक एक पोजीशन लेफ्ट लेके आएगा। हम यह लेफ्ट एरो की पकड़ के भी रख सकते हैं। एक और की के बारे में जानेंगे और वो है एंड की। एंड की दबाने से कर्सर लाइन के एंड में आ जाता है। लाइन के शुरुआत में आने के लिए हम होम की का उपयोग कर सकते हैं। होम की दबाने से हमारा कर्सर अब लाइन के शुरुआत में आ गया है। होम दबाने से लाइन की शुरुआत में और एंड दबाने से लाइन के एंड में। हमने सीखा था कि लेफ्ट एरो की का उपयोग करते हुए हम एक एक लेटर लेफ्ट में आ सकते हैं, पर हम कंट्रोल पकड़ के लेफ्ट एरो की दबाते रहते हैं तो हमारा कर्सर एक एक वर्ड लेफ्ट आते रहता है। अब हमारा कर्सर टैली एकेडमी के टी के शुरुआत में आ गया है। अब हमें यह लाइन को नीचे लेना है। ऐसा करने के लिए हम कीबोर्ड पे दबाएंगे एंटर। ऐसा करने से टैली एकेडमी यह लाइन नीचे आ गई है और कर्सर लाइन के शुरुआत में है। अब हमें बॉयसर को नीचे के लाइन में ले आना है, इसलिए हमें अब कर्सर बॉयसर के बी के पहले लेके आना होगा। हम कर्सर को एक एक वर्ड राइट ले आ सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम कंट्रोल की पकड़ेंगे और कीबोर्ड पे देंगे राइट एरो की। फिर से कंट्रोल राइट। अब कर्सर बॉयसर के बी के पहले आ गया है। अब इसे अगले लाइन ले जाने के लिए देंगे एंटर। अब हमें एमओ और मोबाइल नंबर को भी नीचे ले आना है, इसलिए एमओ की शुरुआत में आने के लिए देंगे कंट्रोल राइट। फिर एक बार कंट्रोल राइट। कर्सर एम के शुरुआत में आ गया है और इसे नीचे लाने के लिए देंगे एंटर। अब मोबाइल नंबर नीचे के लाइन में आ गया है। अब हमें डॉक्यूमेंट के शुरुआत में 5 ब्लैंक लाइंस इंसर्ट करने हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना होगा। ऐसा करने के लिए हम कीबोर्ड पे पेज अप की दबा सकते हैं।
या हम सीधे दबा सकते हैं कंट्रोल होम। तो कंट्रोल पकड़ के होम दबाने से आप सीधे डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आ सकते हैं। तो देंगे कंट्रोल होम। अब हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट के पहले लाइन के बिल्कुल लेफ्ट में यानी शुरुआत में आ गया है। तो अब ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए हम यहां देंगे एक बार एंटर, फिर दूसरी बार एंटर, तीसरी बार एंटर, चौथी बार एंटर और फिर पांचवी बार एंटर। आप सोच में पड़ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इतनी जगह छोड़ने की क्या आवश्यकता है। पर अगर हम किसी स्टैम्प पेपर पे हमारी डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो स्टैम्प के नीचे से हमें डॉक्यूमेंट शुरू करनी होगी। ठीक, तो एक्सरसाइज के आगे हमें फिट्स यह शब्द को निकालना है और फिट्स के जगह हमको डालना है डिस्क्राइब। कर्सर हमारा यहाँ है, हमें 3 बार डाउन एरो की दबानी होगी और फिर राइट एरो की का उपयोग करते हुए हम फिट्स के शुरुआत में आएंगे। तो अब हम देंगे डाउन 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 और फिर राइट 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 करके फिट्स की शुरुआत तक आ जाएंगे। अब हमारा कर्सर फिट्स की शुरुआत में आ गया है। अब फिट्स को यहां से निकालने के लिए हमें डिलीट इस की का उपयोग करना होगा। तो हम दबाएंगे डिलीट 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 और अब यहां टाइप करेंगे डिस्क्राइब्स। एक्सरसाइज में आगे हमें 2 पैराग्राफ का एक पैराग्राफ बनाना है। यहां हम पहले पैराग्राफ को जोड़ेंगे दूसरे पैराग्राफ से और एक ही पैराग्राफ फिर बन जाएगा। ऐसा करने के लिए हम एरो कीज का उपयोग करते हुए पैराग्राफ के अंत में आ जाएंगे और यहां एक बार कीबोर्ड पे डिलीट की दबाएंगे। डिलीट की दबाने से नीचे का पैराग्राफ ऊपर आ गया है। डॉट और फॉर के बीच में डिस्टेंस नहीं है तो एक बार दबाएंगे स्पेस बार। तो इस तरह से हमारी प्रैक्टिस पूरी होती है। अब इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देंगे और सेव पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर देंगे। थैंक यू।